जय हिंद। पिछली क्लास में आपने देखा था नंबर सिस्टम में सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य, अभाज्य, चर, अचर, परिमेय, अपरिमेय, इन सभी संख्याओं का एक्सप्लेनेशन हमने पहली क्लास में कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है पहली क्लास का, आप जा करके वहाँ से देख लीजिएगा। इस क्लास में हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम में संख्याओं का विभाजन क्या होता है। संख्या का विभाजन आप पढ़े होंगे या कभी भी जब आप पेपर देते होंगे तो उसमें पूछता है, 4 अंक दिए होते हैं, 4 संख्याएं दी होती हैं और पूछता है कि यह निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। तो इस तरह से सब संख्याओं का विभाजन से प्रश्न बनता है, या कोई जो संख्या देगा उसमें एक टर्म मिस कर देगा और नीचे पूछेगा कि यह 4 से या 5 से 6 से विभाजित है, तो इसमें कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं ये संख्याओं के विभाजन से प्रश्न बनते हैं। और संख्याओं के विभाजन पे आज हम मैथ के इस नंबर सिस्टम में हम सेकेंड क्लास को देखने वाले हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैथ के इसमें आज हम जानेंगे कि संख्याओं के विभाजन में नंबर सिस्टम में, ये हमारा सेकेंड क्लास होगा। पहली क्लास का लिंक दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इस क्लास के बाद उसको देख लेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा अब तक का 2 क्लास का वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में संख्याओं का विभाजन क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमने आपको पहली क्लास में बताया है और आप पढ़े भी हैं पहले से कि जो संख्याएं होती हैं, जो डिजिट्स होते हैं, वो 10 प्रकार के होते हैं। और इन 10 प्रकार में आप जानते हैं 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो है कुल 10 आपके डिजिट्स होते हैं, अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये टोटल 10 हो गए। अब इस 10 में हम इसका विभाजन पढ़ेंगे कि कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित है। आप जानते हैं 0 से, तो सभी 0 से किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका मान शून्य नहीं आता है, चाहे वो संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा आपको शून्य ही मिलेगा। लेकिन किसी संख्या में 0 से भाग नहीं जा सकता, लेकिन 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं। आप क्या समझे, अभी हम आपको जब लिखेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। तो कुल ये आपके नंबर हो गए। साथ में हमें पढ़ना है विभाजन के लिए आगे। इतना तो आपने जाना कि 0 से लेकर के 9 तक कुल डिजिट्स होते हैं, लेकिन संख्याओं के विभाजन में हम इसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं 10 का भी और 11 का भी। तो इतना पूरा हम पढ़ेंगे संख्याओं के विभाजन में, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शून्य के बारे में कि शून्य क्या होता है। तो शून्य क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। दोस्तों शून्य जो होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि शून्य में किसी भी संख्या से, आप यहाँ लिख सकते हैं, लिखिए, आप कॉपी पे इसको लिख लीजिएगा। शून्य में किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से, शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर मान हमेशा शून्य ही आता है, शून्य ही आता है। जब हम शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो जो हमारा वैल्यू आता है वो हमेशा क्या आएगा, शून्य ही मिलेगा हमें। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जैसे में आप यहाँ देखिए कि हमने भाग दे दिया शून्य में, हमने 5 से भाग कर दिया। तो जब 0 में, शून्य में 5 से हम भाग करते हैं तो मान हमें क्या मिलेगा, क्या बार में कटेगा, ये 0 बार में कटेगा, मान क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब हम जानते हैं शून्य में अगर हम -101 से भाग करते हैं, शून्य में हमने किससे, यहाँ हम +5 से भाग किए थे, ये 5 किस में है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, प्लस में है, चूंकि यहाँ प्लस छिपा हुआ है। लेकिन अगर हम 0 में, आप कहें कि ये हमने प्लस से भाग किया तो 0 आ गया। अगर हम किसी ऋणात्मक अंक से भाग करते हैं, ऋणात्मक संख्या से भाग करते हैं, तब क्या मिलेगा, तो हम ऋणात्मक संख्या से अगर भाग करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। साथ में अगर हम शून्य में किसी चर संख्या से भाग करते हैं, जैसे हमने x से भाग कर दिया, x, y, z ये सब वैल्यू कैसे होते हैं, चर संख्या होते हैं, हमने पहले क्लास में पढ़ाया है। तो 0 में अगर हम x से भाग करते हैं तभी क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 0 में किसी भी
संख्या से, चाहे चर हो, अचर हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, किसी भी संख्या से अगर हम शून्य में भाग करते हैं, अर्थात शून्य को अंश की जगह पे लिखते हैं और हर में हम कोई भी संख्या से भाग करते हैं हर की जगह पे लिख के, तो उसका वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। ये जीरो का गुणधर्म होता है, प्रॉपर्टीज होती है। अब इसके साथ साथ इसका रिवर्स आप समझेंगे कि अगर शून्य में हम किसी संख्या से भाग किए तो शून्य मिला, लेकिन अगर किसी भी संख्या में जीरो से भाग करते हैं तब क्या मिलता है। जैसे यहां पर हमने आपको क्या बताया कि जीरो में 5 से आपने भाग किया तो मिल गया। अब अगर आपको हमने ये बता दिया कि 5 में जीरो से भाग कीजिए तब क्या मिलेगा, तो 5 में जीरो से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि जीरो जो है जीरो से किसी भी संख्या में हम भाग नहीं दे सकते हैं, यह अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन जीरो में किसी भी संख्या से भाग चला जाता है और उसका वैल्यू हमेशा जीरो आता है। तो ये आपने जान लिया। अब यहाँ पर हम चाहें 101 में जीरो से भाग देना तो भाग नहीं जाएगा, किसी भी संख्या में जीरो से भाग नहीं जाएगा। अर्थात जीरो को हम कभी भी हर के जगह पर नहीं लिख सकते, नीचे जीरो को हम नहीं लिख सकते हैं कभी भी। जब भी जीरो आएगा अगर भाग की क्रिया में और भाग जाने वाला होगा तो जीरो हमेशा अंश के जगह पर रहेगा और हर में कोई भी संख्या रहेगा तो उससे भाग चला जाएगा और मान हमेशा जीरो आएगा, लेकिन जीरो हर में कभी नहीं आता। तो ये आपने जीरो को समझ लिया। साथ में हम पहली क्लास में आपसे बताए थे कि जीरो की जो प्रॉपर्टी होती है, इसके साथ साथ न तो ये धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। संख्या रेखा के माध्यम से हमने इसको समझा दिया था। अब आइए आगे जानते हैं हम एक क्या होता है। साथ में जीरो को आप जान लीजिए कि जीरो का एक और गुणधर्म है कि इसको जब हम पूर्ण संख्या लिखते हैं तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, जीरो से होती है। जैसे ये संख्या लिखी हुई है आपकी, तो इसमें जो अगर हम बात करें कि अगर जीरो हटा दें तब ये प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे, ऐसा जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, तो पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 हो जाएगा। लेकिन पूर्ण संख्या जो की शुरुआत होती है तो वो जीरो से होती है। जीरो से हम जब कोई नंबर लिखते हैं तब वो पूर्ण संख्या कहलाती है, बिना जीरो को संख्या पूर्ण नहीं हो सकती है। आइए आगे अब जानते हैं, आपने शून्य को अब समझ लिया पूरा बढ़िया से। अब एक के हम जानते हैं कि एक क्या होता है। तो एक का गुणधर्म आप जानिए, एक क्या होता है। दोस्तों जो एक होता है यह प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी मान होता है। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का, यह प्राकृतिक संख्या का सबसे, यह प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा मान होता है। दोस्तों सबसे छोटा मान होता है। जो एक होता है यह प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा मान होता है और किसी भी संख्या में एक से भाग देने पर आप जानते हैं कि वही संख्या हमको प्राप्त होती है। कोई भी चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, किसी भी संख्या में अगर हम +1 से भाग करते हैं तो वही संख्या हमको प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं 2 से। तो यहाँ से हम पढ़ना हमको विभाज्यता का नियम 2 से, इसको हम कहते हैं विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो आइए विभाज्यता के नियम में हम जानेंगे, यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे एक हम, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता, दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है कि विभाज्यता का नियम में से देखिए, विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम जानेंगे 2 से विभाज्य। किससे जानेंगे, 2 से विभाज्य। आइए जानते हैं 2 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वह सभी संख्या जिसका इकाई का मतलब जो सबसे किधर लिखा जाता है, जो सबसे, ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है तो जो सबसे इधर दाएं लिखा जाता है वही क्या होता है, इकाई का मान होता है। तो जिसका इकाई का मान क्या हो, 2 से, इकाई का मान, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 4 6 8 या 0 हो। आपने क्या जाना 2 से विभाज्यता का नियम कि वह सभी संख्या जिसका इकाई का मान 2 4 6 8 या 0 होता है, वो सभी संख्याएं 2 से क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं, जिसमें 2 से भाग चला जाता है। जैसे यहाँ पर आप जानेंगे
जैसे आइए, जैसे में आप यहाँ जानेंगे कि वो सभी संख्या, हमने एक नंबर, कोई भी नंबर रख लिया, यहाँ पे हमने रख लिया 102। अब 102 पूछा जाए कि यह 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो अब आपको इसमें भाग नहीं देना है 2 से, बल्कि अगर आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से आप केवल ये देख लेंगे कि वह सभी संख्या जिसमें इकाई का मान 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह 2 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें सबसे इकाई का मान क्या है, 2 है, सबसे दायां लिखा रहेगा वही इकाई का मान होगा, तो सबसे इकाई का मान 2 है। अब इस 5 नंबर में से हमें एक नंबर मिल गया 2, तो हम कह सकते हैं कि 102 हमारा 2 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा या 2 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि यह 2 के विभाज्यता के नियम को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। आगे कोई बड़ा संख्या हमने रख दिया, ऐसे कोई भी संख्या आप बना सकते हैं अपने पास, आपको चेक नहीं करना है। ऐसे आपने बना लिया 4, 6। अब आपने ये इतनी बड़ी संख्या लिख लिया कि आपने क्या लिख लिया कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,246, ये आपने लिख लिया। अब पूछा जाए कि यह 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो अब क्या देखेंगे कि इकाई का मान 2 से विभाज्य है कि नहीं है। और 2 से विभाज्य कब होगा इकाई का मान, जब उसके जगह पे क्या होगा, 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई अंक दिया हुआ होगा। तो इकाई के स्थान पे यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो इस तरीके से यह पूरी संख्या आप बता सकते हैं कि यह 2 से विभाज्य है। चलिए, इसी तरीके से कोई भी संख्या आ सकती है जिसमें इकाई का मान अगर 2 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, नहीं विभाज्य होगा तो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो अब इस तरीके से यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा कि मान लीजिए कि कोई नंबर दे दिया यहाँ पे, यहाँ से एक क्वेश्चन कोई बनता है, यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा कि कोई नंबर है, कोई संख्या, इसको आप लिख लेंगे कि कोई संख्या 4, 2, 5 और यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया। यहाँ पे कोई संख्या इतना है जो 2 से क्या है, विभाज्य है, जो 2 से विभाज्य है। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, तो में क्या होगा ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया। इस कॉपी पर, इसको बिल्कुल ऐसे अपने कॉपी पे लिखते चलिएगा। कोई संख्या है 4, 2, 5 ब्रैकेट है, कुछ जो 2 से विभाज्य है। ये जो पूरी संख्या है, कितने अंक की संख्या है, 1, 2, 3 और यहाँ पे कोई अंक है, कुल 4 अंक की संख्या है। ये पूरी संख्या 2 से विभाजित है, तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा। ये कैसे क्वेश्चन आपको यूपी टेट में, सुपर टेट में, जूनियर के अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, हर जगह जितने बोर्ड एग्जामिनेशंस की परीक्षाएं होती हैं विभाज्यता से क्वेश्चन बनता है और ये ऐसे मॉडल पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अगर ये आप पढ़े हैं तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें आपने पढ़ा और यहाँ पे कोई नंबर दे देगा, आपको विकल्प दे देगा। पहला विकल्प दे देगा यहाँ पे 7, विकल्प बी दे देगा यहाँ पर आपका 3, यहाँ दे देगा तीसरा विकल्प 4 और यहाँ दे देगा चौथा 5। ये आपका इतना विकल्प मिल गया 4 कि 7, 3, 4, 5 ये क्वेश्चन हो गया। अब पूछा कोई संख्या जो है इतना है जो 2 से विभाज्य है, तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे 7, 3, 4 और 5 ये 4 विकल्प आपके पास दिए हुए हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आपने पढ़ा है कि 2 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि वो सभी संख्या जिसकी इकाई का मान था जो सबसे दायां वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई एक होगा, तभी ये संख्या 2 से विभाजित होगी। तो अर्थात कि यहाँ पे जो भी मान आएगा वो या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा या 0 आएगा, तभी यह 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो हम देखेंगे कि दिए गए नंबर में 2, 4, 6, 8, 0 में से कौन सा नंबर हमारा मैच कर रहा है। जो हमारा मिल जाएगा वही हमारा यहाँ पर हो जाएगा और ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। 7 रखेंगे तो 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसमें 7 नहीं है। यहाँ पे कहीं 3 नहीं है इसलिए 3 भी नहीं आएगा। 4 यहाँ पे तो 2, 4 यहाँ पे 4 मिल गया, तो अर्थात ये 4 को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये संख्या हमारा 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, क्योंकि सबसे दायां वैल्यू 4 हमको मिल जाएगा जो 2 से विभाजिता होने की शर्त है। 5 भी नहीं है, तो इसलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो इसी तरीके से आपका ये आता है। अब यहाँ पर आप क्या भर देंगे, 4 भर देंगे। यहाँ पर आप अगर 4 भर दें तो अब ये संख्या पूरी आपसे 2 से क्या हो गई, विभाजित हो गई। हो गया, सबसे दायां वैल्यू 2 4 6 8 में से एक मिल गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है विभाज्यता के नियम से। तो ये हमने पहला पढ़ा जो 2 से विभाज्य है। अब 2 से विभाज्य होने के लिए आपने पढ़ लिया कि इकाई का मान 2 4 6 8 0 में से कोई भी होना चाहिए। यहाँ पर ये खाली था ब्रेक, ये ऐसे क्वेश्चन था कि कोई संख्या है 4200 और ये 5 है और ये ब्रैकेट है, जो 2 से विभाज्य है तो ब्रैकेट में क्या आएगा। हम जानते हैं अगर 2 से विभाज्य है तो ब्रैकेट में जो भी मान आएगा वो या तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 8 या 0 आएगा। तो इसमें से हम देखेंगे नीचे कौन सा मैच कर रहा है। तो 7 नहीं है, उसमें 3 भी नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, अर्थात जो हमारा सही मान यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। इसलिए 2 से तभी यह जाके विभाज्य होगा। तो इस तरीके से ये आपने देख लिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी में लिखिएगा। आगे हम देखेंगे अब 3 से विभाज्यता की क्या नियम है। आइए अब 3 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जब भी आप पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट में बहुत से मिलेंगे। हम आगे इसको सॉल्व भी कराएंगे। पहले आपको मैं पूरा एक एक एग्जाम्पल दे करके और इसके सभी नियम्स को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि आप जो है जब एक बार नियम्स पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, हमने 2 देख लिया। अब हम 3 से देखते हैं कि 3 की विभाज्यता की क्या नियम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। आइए देखते हैं 3 से विभाज्यता की क्या नियम है। तो 3 से विभाज्यता की नियम है वह संख्या जिसके सभी अंकों का योग, वह संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। क्या देखा आपने कि 3 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से क्या हो, विभाज्य हो। जैसे यहां पर आप देखेंगे, जैसे समझेंगे कि कोई संख्या दी हुई, जैसे हमने 111 लिख लिया, बहुत सिंपल छोटा सा अंक ले लिया 111। अब हमें जानना है कि 111 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 111 को आप कैसे जानेंगे कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसको जानने के लिए अब आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि यह संख्या का जो दिया गया अंक है, जो 1 1 1, इन तीनों को जोड़ने पर यह 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसको जोड़ें, इसको आप जोड़िए, 1 धन 1 धन 1, 1 1 1, तीनों जोड़ेंगे क्या मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा। अर्थात जो इसका अंक का योग आपको मिल रहा है, जो इस दी हुई नंबर का जो आपको योग मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अर्थात इस तरीके से आप बता, और ये 3 से विभाज्य है एक बार में। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दी हुई जो संख्या है 111 यह 3 से क्या है, विभाज्य है। इसी प्रकार से कोई आगे और संख्या हमने रख लिया, यहाँ पे हमने रख लिया 522। अब जानना आपको कि 522 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा कि उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसको हम जोड़ेंगे, क्या ये 3 से या 3 से इसका योग विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 धन 2 धन 2, पूरा हमने जोड़ लिया, 5 2 7 2 9, ये टोटल इसका योग कितना हो गया, 9 हो गया। अब हम जानेंगे जब ये 9 हो गया तो 9 3 से 3 बार में विभाज्य है, अर्थात कि जब इस संख्या के अंकों का योग 9 आ रहा है और ये 3 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि जो दी हुई संख्या है ये संख्या पूरी तरीके से हमारी क्या है, 3 से विभाज्य है, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 3 से क्या है, विभाज्य है। 522 में 3 से पूरा भाग चला जाएगा, एक भी शेषफल नहीं बचेगा। इस तरीके से इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन को लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे देगा आपको कुछ इस तरीके से, 2 ऐसे दे देगा जगह यहाँ पे, और यहाँ लिख देगा 4, लिखेगा ऐसे कि संख्या 3 से
पूरी तरह 3 से, यह संख्या पूरी तरह विभाज्य है, यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य है। तो ब्रैकेट में होगा, क्या होगा बताइए। क्वेश्चन मार्क लग गया कि एक संख्या दी हुई है, 3 अंकों की कोई संख्या है, बीच में एक संख्या आपका क्या हो गया, मिस हो गया, गायब कर दिया गया। अब पूछा गया कि जो संख्या है ये 3 से विभाज्य, एक शर्त दे दिया गया यहाँ पे, क्या, ये 3 से पूरी तरह विभाज्य। पूरी तरह विभाज्य होने का अर्थ है कि इसमें कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है। तो जो ब्रैकेट में क्या आएगा, इस ब्रैकेट में आप क्या रखेंगे, 4 विकल्प आपके सामने हैं, 4 विकल्प ऐसे यहाँ पर आपके सामने हैं। 7, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 3 और चौथा विकल्प है यहाँ पे 0। अब क्या आएगा यहाँ पे बताइए। तो अब क्या भर सकते हैं, तो आपने 3 से विभाज्यता का शर्त क्या पढ़ा कि वह संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, वही संख्या, अगर उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तभी वह संख्या 3 से विभाज्य हो सकती है। अर्थात कि अगर इन तीनों का योग हमारा 3 से विभाज्य होगा तभी यह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। लेकिन दिया है कि यह संख्या 3 से विभाजित है, अर्थात यहाँ पे हम वही अंक रखेंगे ताकि इस तीनों को जोड़ने पर वो जो नंबर आए वह 3 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, 3 से कट जाए। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अगर यहाँ पर हम 7 रखते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन 7 दिया हुआ है, अगर यहाँ 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 7 रखते हैं, मान लीजिए 7 लेते हैं हम पहला। चलिए अब यहाँ पर हम रखते हैं 2 धन 7 धन 4, ब्रैकेट में हमने 7 रख दिया। अब इसको हम जोड़ रहे हैं, क्या होगा, 7 4, आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्या होगा, 7 और 2 9 हो गया और 4 13। क्या 13 3 से विभाजित है, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए ये जो 7 ऑप्शन है हमारा ये सही नहीं होगा। आगे हम रखते हैं 5 रखते हैं, 2 धन, यहाँ ब्रैकेट में हम 5 भरते हैं, तब इसके अंकों को जोड़ेंगे, 4 जोड़ते हैं, 5 2 7 4 11, 7 4 क्या हो गया, 11 हो गया। 11 भी 3 से हमारा नहीं कट रहा है, इसलिए 5 भी हमारा मान यहाँ पे नहीं आएगा, हमारा वही मान आएगा यहाँ पे जाके इसका जो योग बने वह 3 से क्या हो जाए, कट जाए। 3 रखते हैं, जब हम 3 रखते हैं तो 2 धन ब्रैकेट में यहाँ पर हम रखते हैं +4, यहाँ 3 भरते हैं, तो 3 2 5 5 4 9 9 हमारा 3 से कट जा रहा है, इसलिए जब ये 3 से कट जाएगा 9, तो इसलिए जो हमारा 3 वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 0 से भी हम चेक कर लेते हैं, अब एक ऑप्शन जब हमको सही मिल गया यहाँ पे तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 0 वाला ऑप्शन हम रखते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं, रख करके 2 धन 0 धन 4, तो 2 0 0 2 हो गया और 4 6 हो गया, 6 भी हमारा क्या हो जाएगा, ये नहीं कट रहा है, इसलिए 2 भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही विकल्प भी सही है, तो हमको पहले ही विकल्प मिल गया था। तो एग्जाम में अगर हमको एक विकल्प मिल जाता तो फिर आगे हम सॉल्व नहीं करते हैं, उसको टिक करके फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से हमने समझने के लिए आपको बता दिया चारों विकल्प कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 3 से विभाज्यता के लिए वही शर्त है कि वह संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, वही संख्या क्या होगी, वही वो संख्या, दी हुई संख्या पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाएगी। उसके अंकों को हमें जोड़ना है और देखना है कि वो 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो पूरा 3 से विभाज्य हो गया तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे कोई नंबर दे देगा, कहेगा कि दी हुई संख्या 3 से विभाजित है, तो ब्रैकेट में जो मिस किया है वो क्या होगा। तो हम जानते हैं इन सबको जोड़ने पे हम बारी बारी एक एक रखते जाएंगे और देखेंगे किसका योग पूरा 3 से विभाजित हो रहा है। तो हम जिसका योग यहाँ 3 रखने पर, 7 रखने पर नहीं हुआ है, 5 रखने पर भी नहीं हुआ है, 3 रखने पर 3 2 5 4 9 इसका योग 3 से विभाजित हो गया है 3 बार में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ब्रैकेट में हमारा मान आएगा वो 3 आएगा। तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी, 234 बन जाएगी, अर्थात 234 ये पूरी तरीके से 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट रखिए। फिर हम देखते हैं अब 4 से। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला, 4 से विभाज्यता क्या कहता है। 4 से विभाज्य,
4 से विभाज्य। तो 4 से विभाज्य के लिए शर्त क्या है कि वह संख्या जिसका इकाई और दहाई, वह संख्या जिसका इकाई और दहाई का मान 4 से विभाज्य हो, वह संख्या जिसका इकाई और दहाई का मान अगर 4 से विभाज्य होता है तो दी हुई पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये आप जान रहे हैं। अब यहाँ पे आप जानिए कि वह संख्या जिसकी इकाई का मान 4 से विभाज्य हो तो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम रखते हैं, जैसे आप 2 का देख रहे थे तो 2 में आप एक संख्या देख रहे थे केवल इकाई का मान, लेकिन यहाँ पे जो 4 से विभाज्य देखेंगे तो इसमें इकाई और दहाई अर्थात सबसे दाएं साइड में 2 वैल्यू आपको देखना है, एक सबसे इकाई का देखना है और फिर जस्ट उसके बाद दहाई का। अगर ये दोनों दी हुई संख्या इकाई और दहाई दोनों मिल करके 4 से भाग चला जा रहा है पूरा, तो दी गई संख्या कितना बड़ा भी रहेगा, जो भी रहेगा वो 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम रखते हैं 164, छोटा सा अंक लेते हैं 164। अब 164 में हमें क्या देखना है, इकाई और दहाई का मान। इकाई का मान क्या है, 4 है, दहाई का मान क्या है, 6 है। अब हम देखेंगे कि इकाई और दहाई 64 4 से विभाजित है, तो इस प्रकार से ये जो दी हुई संख्या है पूरी 164 या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी पूरी। इसी प्रकार से कोई और बड़ा संख्या हम रख लिए, 2 0 रख लिए, 12 रख लिए। अब 2012 यह 4 से विभाजित है। कैसे विभाजित है कि हमें क्या केवल ये पूरा भाग नहीं देना है, बल्कि हमें ये देख लेना है कि इकाई और दहाई का मान 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इकाई में 2 है और दहाई की जगह पे 1 है, दोनों मिल करके 12 हो जाता है और ये 12 4 से विभाजित है 3 बार में। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि दी गई संख्या पूरा 2012 4 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कैसे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बनेगा जैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन बन गया आपका कि 5 4 3, यहाँ से कोई क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 पे ये नहीं आएगा वैल्यू, यहाँ पे हम कोई संख्या रखते हैं, 2 रखते हैं। ठीक है, अब हम रखते हैं कि ये 5 4 ब्रैकेट हो गया, 2 हो गया, संख्या 4 से विभाजित है। ये जो संख्या दी हुई है 5 ये ब्रैकेट में, ये 4 से विभाजित है, तो ब्रैकेट में आएगा क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पे आपके 4 विकल्प भी हम रख देते हैं। पहला विकल्प 2 रख देते हैं, दूसरा विकल्प 3 रख देते हैं, तीसरा विकल्प यहाँ पे हम 4 रख देते हैं और चौथा विकल्प 5 रख देते हैं। 2 3 4 5 ये विकल्प दिए हुए हैं और ये एक क्वेश्चन है कि 5 4 ब्रैकेट है, 2 है, संख्या ये पूरी संख्या है यह 4 से विभाजित है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा। अब जो संख्या है आपने क्या देखा कि 4 से विभाजित होने के लिए शर्त एक ही है कि जो इकाई और दहाई का मान है वो 4 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अब 4 से जो विभाजित होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर देखा इकाई दहाई ये दोनों 4 से विभाजित है, तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी। तो उसी प्रकार से ये पूरी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब इकाई और दहाई यानी कि ये 2 और ये ब्रैकेट वाला वैल्यू ये दोनों मिल करके 4 से विभाजित होगा, तभी ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं कि यह कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो अगर हम 2 रखते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो ये क्या हो गया, 22 हो गया। अब ये 22 4 से विभाजित है, नहीं विभाजित है, 4 के पहाड़े में 22 नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया। आगे हम देखते हैं 3 से, 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब ये 32 हो गया। अब 32 4 से विभाजित है कि नहीं है, 4 बटे 32 8 बार में कट रहा है, 4 8 32, तो इसका अर्थ ये है कि जो हमारा 3 वाला ऑप्शन है ये सही हो जा रहा है। और जब ये इकाई दहाई 32 हो गया तो ये 4 से विभाजित हो गया, और 4 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो गई, तो ब्रैकेट का हमें मान मिल गया। पहला क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब आगे हम रखते हैं
आगे हम और विकल्प चेक कर लेते हैं कि विकल्प हमारा पूरा हमने सही रखा था कि नहीं रखा था, क्योंकि क्वेश्चन हमने अभी तुरंत बनाया है। अब ये 4 रखते हैं यहाँ पे, अब हम 4 रखते हैं तो क्या हो गया 42 हो गया। अब 4 के पहाड़ा में क्या 42 आता है? 4 से 42 कटेगा? नहीं कटेगा 4 से 42, तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 5 रखेंगे तो 52 हो जाएगा, और 52 हो जाएगा तब भी हमारा 4 के पहाड़े से नहीं कटेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन हमने दिया था वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमने चेक कर लिया पूरा। चेक कैसे किया है कि यहाँ पर हम एक एक वैल्यू को रखेंगे और देखेंगे कि यह जो इकाई दहाई की वैल्यू बन रही है यह 4 से विभाजित है कि नहीं है। अगर ये 4 से कटेगा तभी ये दी गई पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो हमने क्या वैल्यू निकला? 3 निकला, अर्थात यहाँ 3 लग देंगे तो हमें ब्रैकेट का मान मिल गया कि 3 आएगा इस ब्रैकेट की जगह पर। अब इस तरीके से ये जो 5 4 3 2 है ये पूरी संख्या 4 से हमारी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विभाज्यता के नियम से। इसे शॉर्ट रखिए, फिर आगे हम देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। आइए आगे देखते हैं हम 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो दोस्तों यहाँ से आपके कोई भी आप जब वनडे एग्जामिनेशन की पेपर सॉल्व करेंगे मैथ का, तो वहाँ से नंबर सिस्टम में केवल विभाज्यता के नियम से, इस क्लास से, जो क्लास आप देख रहे हैं समझ रहे हैं, इस क्लास से आपका जो है 3 से 4 अंक जो है हर परीक्षा में मिलते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन बने बनाए आपको मिलेंगे। कोई संख्या देगा, एक नंबर मिस कर देगा और वहीं से पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। तो ये विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा है, इसको इससे आपने समझा है कि किस तरीके से हम नंबर्स को निकालते हैं, उसके एक एक मान को रख करके विकल्प का, और विभाज्यता के नियम को वहाँ पर लागू करके तो आप आसानी से नंबर को प्राप्त कर लेंगे। आगे देखते हैं हम 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता तो लिखेंगे वह संख्या जिसका इकाई का मान क्या हो? 0 या 5 हो। देखिए 5 से विभाज्यता के लिए नियम क्या है कि वह संख्या 5 से विभाजित होगा कि जिसका इकाई का मान, जो सबसे दायां मान होगा, वो या तो 0 होगा या 5 होगा। ये तो बहुत सिंपल है, आप जान रहे हैं। जैसे बिल्कुल आप जैसे में आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे हमने कोई संख्या रख लिया कि 500 रख दिया, चलिए थोड़ी बड़ा कर दिया। अब 500 5 से विभाजित है कि नहीं है ये आपको जानना है। तो आपको केवल क्या जानना होगा? इकाई का मान। इकाई का मान में क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे इकाई का मान सबसे दाएं साइड में होता है लिखा हुआ, इकाई दाएं सैकड़ा ऐसे होता है। तो ये इकाई का मान है, ये 0 है, 5 से विभाजित है, 5 से भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से कोई संख्या हमने रख लिया 1 5 9 5, जानना है कि ये 5 से विभाजित है कि नहीं। तो इकाई का मान 5 है तो ये 5 से विभाजित है। बाकी इसके अलावा कोई भी संख्या जिसकी इकाई का मान 0 या 5 नहीं होगा तो उसमें 5 से भाग नहीं जाएगा। ये तो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो इकाई का मान 0 या 5 होना चाहिए। आगे हम इसमें क्वेश्चन जो भी पूछेगा तो ये तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए यहाँ कोई क्वेश्चन दे दिया आपको और दे देगा कि 2 5 2 4 और यहाँ पर ब्रैकेट दे देगा, और फिर ब्रैकेट में यहाँ से पूछेगा कि संख्या 5 से विभाजित है, संख्या 5 से विभाजित है, संख्या 5 से विभाजित है। तो ब्रैकेट में आएगा, इसमें आएगा, क्या आएगा इसमें बताइए आप, इसमें क्या आएगा? अब ये आपको बताना होगा कि ये संख्या दी हुई है जो 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे क्या आएगा इस ब्रैकेट में। तो इस ब्रैकेट में आप जानते हैं कि 5 से विभाजित होने के लिए जो इकाई का मान है या तो 0 होगा या 5 होगा। तो यहाँ पे या तो 0 होगा या 5 होगा। अब कोई भी विकल्प देगा तो उसमें 0 या 5 में से कोई एक जरूर दे देगा। अगर 0 दे दिया तो फिर 5 नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दे दिया, अब यहाँ पर 7 दे देगा, कोई तीसरा ऑप्शन बना देगा 8 दे देगा, चौथा ऑप्शन बना देगा यहाँ पे 4 दे देगा। तो जो हमारा 0 वाला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से या तो इकाई का मान 0 होगा या 5 होगा। अगर
जीरो नहीं देगा तो 5 देगा। ऐसा नहीं होगा कि 0 5 दोनों विकल्प में देगा। अगर दोनों देगा किसी विकल्प में तो जो तीसरा विकल्प होगा उसमें इन दोनों विकल्प का जिक्र किया होगा कि ये दोनों सही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 दे दिया और यहाँ 5 दे दिया, तो अगला विकल्प इन दोनों में से कोई ऐसा देगा जिसमें लिखेगा कि पहला और दूसरा दोनों, तो फिर वो वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा विकल्प हमारा सही हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता। देखिए 6 से विभाज्यता के नियम में आपने क्या पढ़ा कि दी गई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगा, 6 से भी विभाजित होगा। देखिए क्या आपने देखा कि अगर कोई संख्या है और वह 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है तो जो संख्या दी गई है वो 6 से विभाजित होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो 6 का गुणनखंड होता है वो 2 गुणे 3 होता है। ये आपने पढ़ा है कि 2 और 3 का जो गुणज होता है वही 6 होता है। तो इस तरीके से अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है अर्थात उसमें 2 से भी भाग जा रहा है पूरा, 3 से भी पूरा भाग जा रहा है, तो ऑलरेडी उस संख्या में 6 से भी पूरा भाग जाएगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि हमने रख लिया कि 36, बहुत छोटी संख्या ले लिए 36 आप जानते हैं 2 से कट जाएगा कई बार में, 2 से जब काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा, 18 दूना 36 होता है। 3 से जब आप भाग करेंगे तभी यह कट जाएगा, कितने बार में, 12 बार में, 36 में 3 से भाग करेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। तो 2 से भी पूरा कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो क्या 6 से नहीं कटेगा, 36 6 से भी कटता है, 6 बार में कट जाएगा, 6 के 36 हो जाता है। तो इसी प्रकार से संख्या चाहे जितना बड़ा भी रख लें हम, अगर हम जो है कोई संख्या ऐसा बनाते हैं कि जो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट है और फिर हम चेक करेंगे देखें वो 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये आप देखिएगा। अब 2 से बनाने के लिए हमें अगर संख्या बनाना हो, कोई संख्या कि 2 से विभाजित हो, तो हमें क्या बनाना होगा कि उसके जो इकाई का मान है वो 0 2 4 6 8 में से कोई एक हमें रखना होगा इकाई की जगह पे, तो वो संख्या 2 से हमारी विभाजित हो जाएगी। और साथ में 3 से विभाजित होने के लिए ऐसी संख्या रखेंगे ताकि उसके सभी अंकों को जोड़ने पर वो संख्या 3 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, अर्थात 3 के गुणज के रूप में उसका योग आए। तो इस तरह हम कोई संख्या बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई का मान रखते हैं, तो इकाई का मान हम 4 रख देते हैं, रख दिए। अब यहाँ वो भी हम संख्या रखेंगे तो ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब लेकिन इसका योग भी बनाना है ताकि इसका योग आए, तो इसका योग हम 3 के गुणज के रूप में कुछ बनाते हैं। जैसे हमने बना लिया 4, यहाँ पे हमने 3 रख लिया, यहाँ पे 2 रख लिया। अब हम देखते हैं 4 3 7 2 9 हो गया। अब ये जब इसका योग जो हो गया 3 2 5 4 9, इसका योग 9 हो गया, 9 3 से विभाजित हो गया। इसका मतलब कि जो 234 है यह 3 से पूरी क्या है, विभाजित है, 3 से इसमें भाग चला जाएगा। अब इकाई का मान 4 है तो ये इसमें 2 से भी भाग चला जाएगा, तो इस तरीके से 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। अब जब 2 और 3 से विभाजित है तो ये संख्या 6 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं भाग करके कि है कि नहीं है। तो 6 से भाग करेंगे 23 में, सबसे पहले 23 में जाएगा तो 6 त्रिकी 18 हो गया, 18 और 2 20 3 23, 5 शेष बच गया, 5 नीचे उतार लेंगे, 4 को नीचे उतारेंगे, 54 हो जाएगा, 5 और 4 54। अब 54 में जब 6 से भाग करेंगे तो 6 9 54, अर्थात इस तरीके से यह पूरा 6 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी संख्या जो 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो दी गई संख्या 6 से भी पूरी क्या हो जाएगी, ये विभाजित हो जाएगी। ये आपने देख लिया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ दे देगा कि ऐसे कोई क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पे 4 5 0 450 संख्या 450 जो संख्या दी गई है, यह संख्या 2 और 3 से
पूरी तरह विभाजित है, या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो ये जो संख्या दी गई है 450, 2 और 3 से यह पूरी तरह से विभाजित है, तो निम्न में से किससे विभाजित होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो हमें बहुत सिंपल लग दिया कि अगर ये केवल आप जान ली कि 2 और 3 से विभाजित है तो ये 6 से ऑलरेडी विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दे देगा, 1 में दे देगा आपका 4, 2 में दे देगा आपका यहाँ पे 7, 3 में दे देगा 6 और 4 में दे देगा 5। तो ये संख्या किससे विभाजित है, तो ये संख्या 5 से भी विभाजित हो जाएगा। देखिए 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित है तो ये 6 से भी पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये संख्या आप देखेंगे कि यहाँ पे इकाई का मान 5 से विभाजित होने के लिए शर्त क्या है कि इकाई का मान 0 या 5 कोई भी होगा तो वो विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाई का मान 0 है तो यह 5 से भी पूरी तरह क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। साथ में 4 से विभाजित होने के लिए इकाई और दहाई का मान विभाजित होना चाहिए, तो इकाई दहाई दोनों 50 हो रहा है और 50 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए 4 से विभाजित नहीं होगा, 7 से विभाजित या नहीं होगा। तो इस तरीके से अब 6 और 5 जो संख्या दी गई है या 6 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। लेकिन पूछा जा रहा है कि 2 और 3 से विभाजित है तो निम्न में किससे विभाजित होगा। तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 6 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़े हैं कि 2 6 से विभाजित दी गई संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह क्या होगा, विभाजित होगा। क्योंकि 6 का गुणनखंड जो होता है वो 2 गुणे 3 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे 7 से विभाजिता का क्या नियम। आगे हम पढ़ेंगे 7 से विभाजिता का नियम। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके हर एग्जाम में बने हुए हैं और बनते रहे हैं, हमेशा बनते रहे हैं। तो इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है और बड़े ध्यान से इसे आपको समझना है। और कॉपी पे आप एक बार लिखने के बाद, समझने के बाद आप रफ पे आप ऐसे नंबर्स बनाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है। तो पहले आप ये बनाएंगे कि कितनी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं, उसको आप ढेर सारा बनाएंगे, फिर 2 से भाग करके चेक करेंगे, फिर आप 3 से बनाएंगे, फिर 4 से बनाएंगे। ऐसे आप सभी संख्याओं को बनाते जाएंगे और उसे चेक करते जाएंगे कौन सी संख्या किससे विभाजित हो रही है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इससे पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। ये टॉपिक आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और एक बार जब ये टॉपिक आपके कंट्रोल में आ गया तो फिर कभी भी यहाँ से जैसा भी प्रश्न बनेगा वो प्रश्न आपका कतई कभी भी गलत नहीं होगा, आप सही करके आएंगे और सही मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम 7 से विभाजिता का शर्त क्या है। 7 से विभाज्यता, 7 से विभाजिता। तो हम लिखेंगे जब कोई संख्या किसी संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, 6 बार की पुनरावृत्ति का मतलब बारंबार होता है, बार बार होता है। पुनरावृत्ति से बनी हो। जब कोई संख्या किसी संख्या की 6 बार की पुनरावृत्ति, कोई भी 1 अंक या 2 अंक है, वो 6 बार लिखा हुआ है, तो वो पूरी जो संख्या होगी 6 बार जो लिखा हुआ है तो वो पूरी संख्या आपकी 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो 7 से विभाजिता के लिए आपको कभी भी अगर चेक करना हो तो आप चेक कीजिएगा कि वो संख्या 6 बार की पुनरावृत्ति से तो नहीं बनी है। अगर 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी है, 6 बार अगर कोई अंक लिखा गया है तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि यह 7 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 9 लिख दिया 6 बार, 2 2 3 2 5 1 6। अब ये टोटल कै बार हो गया, 6 बार 9 9 लिख दिए, तो ये पूरी जो संख्या है ये 7 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 5 लिख दें 6 बार, 3 2 5 और 6 बार हमने 5 लिख दिया, तभी ये 5 क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से यह 7 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, आगे हम 3 रख लेते हैं, 3।
तभी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 7 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 7 से पुनरावृत्ति से ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई नंबर ऐसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे कोई एक अंक ऐसे आपका मिस कर देगा। तो अगर मिस कर दिया और ये संख्या 5 बार लिखा हुआ लिख रहा है कि 7 से पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो जो संख्या यहाँ पर आएगी वो आप तुरंत बता देंगे कि इसकी पुनरावृत्ति से होनी चाहिए 6 बार की। तो 3 2 5 बार दिया अर्थात एक बार और 9 यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, इसके क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे आप उसके आंसर को आप जान जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे अब देख लेते हैं हम सीधे सीधे 8 से। 8 की पुनरावृत्ति क्या है, तो 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता दी गई संख्या में इकाई दहाई और सैकड़ा, जो संख्या दी गई है यदि इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा का मान क्या 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो। यदि कोई संख्या दी गई है और उसमें जैसे हम इकाई में जान रहे थे 2 से विभाज्यता में जान रहे थे कि इकाई में केवल देख रहे थे कि इकाई का मान 2 से विभाजित होना चाहिए। 4 वाले में हम क्या देख रहे थे कि इकाई और दहाई दोनों मान 4 से विभाजित होना चाहिए, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो इसी तरीके से 8 से जो विभाज्यता है इसमें आपको क्या क्या देखना है, इकाई दहाई और सैकड़ा। सबसे दाएं साइड में 3 अंक आपको देखने हैं, पहला इकाई देखना है, फिर दहाई देखना है और फिर सैकड़ा देखना है। अगर ये तीनों 8 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 8 से क्या होगी विभाजित होगी। जैसे 512 आपने जाना, 512 8 का क्यूब होता है, ये आप जानते हैं। तो 512 8 का जो क्यूब होता है, 8 का 3 बार जब गुणा करेंगे तो 512 आएगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा, ये तीनों मान अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। तो ये तो 3 ही अंक हमने लिखा। अगर कोई अंक हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे हमने 0 बढ़ा दिया और यहाँ पर लिख दिया हमने कोई संख्या जो 8 से विभाजित हो, ये रख दिया। अब 10,320 ये संख्या लिखा हुआ है। अब ये 8 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 8 से विभाज्य होने के लिए हम पूरे में 8 से भाग नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि इसमें जो इकाई है, दहाई है और सैकड़ा है, अर्थात जो 320 लिखा हुआ है, ये अगर 8 से विभाजित हो जाता है पूरा तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 320 8 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 8 चौक को 32 और 0 उतर जाएगा, अर्थात ये 8 से कट गया पूरा। तो इस तरीके से दी गई पूरी संख्या 8 से क्या है विभाजित है। तो हम 8 वाले में ऐसे जांच करते हैं दी गई संख्या के आधार पे। आइए आगे अब हम देखते हैं। तो इस तरीके से कोई भी अंक देगा और ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे कोई भी, और क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया गया कि संख्या 9 5 2, यहाँ पे कोई संख्या मिस कर देगा। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक संख्या मिस कर दिया, यहाँ लिख दिया 4 0। ये संख्या है, ये संख्या इतना है जो 8 से विभाज्य है। शर्त क्या है, 8 से यह विभाज्य है, पूरा विभाज्य है, तो ब्रैकेट में आएगा, क्या आएगा बताइए। ये पूरी संख्या है, पूरी संख्या 8 से आपकी विभाज्य है, तो पूछा जा रहा है कि ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आएगा। तो इसके लिए आपने क्या जाना कि इकाई दहाई सैकड़ा तीनों मान, यहाँ पर हमें विकल्प रख देते हैं 2 5 5 0 1, ये संख्या आपको रख दिया गया। अब देखिए कि हम पारी पारी रखेंगे यहाँ पे और हम जानेंगे 8 से विभाज्य होने के लिए शर्त यही है कि इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों मान 8 से विभाज्य
होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 से तीनों विभाज्य तभी होगा जब यहाँ पर कोई मान रखेंगे, तो यही मान हमको बताना है इन तीनों में से, चारों में से कि कोई एक मान है इन चारों में जो यहाँ पर रखा जाएगा। तो बारी बारी हम रखेंगे और चेकअप करेंगे। 2 रखेंगे तो 2 4 0 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और ये जो 240 हो जाएगा, जब इसे हम 8 से भाग करेंगे तो 8 तरीकी 24 और 0 23, 30 बार में ये कट जाएगा 8 से 240, अर्थात ये 2 पे हमारा सॉल्व हो गया कि 8 2 रखने पर ये मान क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, 8 से विभाजित हो रहा है, अर्थात पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे 2 हमारा आ रहा है। अगर 2 आ गया तो ये सब ऐसे ही गलत हो जाएगा। हम चेक भी कर लेते हैं, चलिए 5 रखते हैं, 54 हो जाएगा, नहीं कटेगा पूरा 540 8 से। 0 रखेंगे तो 0 40 हो जाएगा, ये भी 8 से नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो 14 140 हो जाएगा, 140 भी 8 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से ये 2 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 8 से विभाजिता की शर्त। 9 से विभाजिता के लिए क्या होता है, तो इसको आप लिखिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए 9 से विभाजिता के लिए आप जो पढ़े हैं 3 से विभाजिता का नियम, वही फार्मूला 9 से विभाजिता के नियम पे लागू होता है। क्यों? क्योंकि जो 9 होता है वो 3 का ही गुणज होता है। 3 का ही पहाड़े में, 3 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 बार में 9 आता है। अर्थात कि आप यहाँ देखेंगे 9 से विभाजिता, 9 से विभाज्यता, 9 से विभाजिता। तो 9 से विभाजिता में आप क्या जानेंगे कि जब यहाँ पर आप लिखेंगे कि जब कोई संख्या 3 से विभाजित हो तो वह 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। ये आप जान लीजिए, जब भी कोई संख्या 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा हमने आपको लिख दिया। अब 3 से विभाजित होने के लिए हमने आपको पढ़ा दिया है कि उस संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अर्थात कोई संख्या है, यदि उसका योग 9 से विभाजित हो रहा है, या फिर कोई संख्या है उसका योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो हम कह देंगे कि वो संख्या 9 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे 3 का आपने पढ़ा था वैसे ही ये है, इसके लिए हम एग्जाम्पल नहीं देंगे। अब 3 वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आप सेटिस्फाई करा सकते हैं। आगे हम वैसे ही एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर दिया बहुत सिंपल सा 81। अब जो 81 हमने रखा, 81 रखा, 81 को आप जानते हैं कि यह 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 से विभाजित होने के लिए अंकों को जोड़ेंगे, 8 1 9 करेंगे, 9 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर 3 से विभाजित हो गया तो यह 9 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 81 में 9 से भाग चला जाता है, और जब 3 से विभाजित हो गया तो यह 9 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि जो 9 होता है यह 3 का क्या होता है, गुणज होता है। ठीक है, अब इसका योग 9 से विभाजित है। देखिए 8 1 9 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी संख्या आप रख लेते हैं। 729 रखिए, 729 को पूरा जोड़िए, 7 2 9 9 18 9 से विभाजित है, इसलिए 729 भी 9 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 729 3 से भी विभाजित है, क्योंकि 7 2 9 9 18 3 से विभाजित है, तो 729 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित हो गया तो 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 से विभाजित क्यों होगा, क्योंकि यह 3 का गुणज होता है। तो ये पूरा आपका होता है। अगर कोई भी संख्या 3 से विभाजित है, किसी भी संख्या में अगर 3 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगा, ये शर्त होता है। ठीक है, आगे आइए। तो 3 का जो उदाहरण था वही उदाहरण आपका यहाँ भी ऐसे फॉलो होता है। ठीक है, अब 10 से जानिए। 10 से विभाजिता का क्या नियम है, 10 से विभाज्यता। आइए 10 से विभाजिता का नियम पढ़ते हैं। तो जब संख्या का इकाई, जब कोई संख्या के इकाई का मान 0 हो तो 0 हो। बहुत सिंपल है कि जब भी किसी संख्या की इकाई का मतलब किसी भी संख्या के अंत में जब 0 होता है तो वह संख्या 10 से क्या हो जाती है, पूरी विभाजित हो जाती है। ये आप जानते हैं। ठीक है,
तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा विशेष नहीं बताना है कि जब भी कोशिश किसी भी जो है संख्या में इकाई का मान अगर शून्य हो, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कोई भी संख्या हमने रख दिया 420 रख दिया, पूछा 420 10 से विभाज्य है कि नहीं है, इसमें 10 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 420 में जो इकाई का मान है वो क्या है, शून्य है, इसलिए 420 जो होगा यह 4 से भाग चला जाएगा। तो किसी भी संख्या के अगर इकाई का मान शून्य होता है तो वो संख्या हमेशा 10 से क्या होती है, भाग चले जाती है। इकाई का जो वैल्यू होता है वो सबसे दाएं साइड में होता है, इधर से हम पढ़ते हैं ये इकाई है, ये दाएं और ये सैकड़ा है। तो इकाई का मान 0 है तो ये संख्या 10 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। कोई इतना भी बड़ा भी संख्या रख लेते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि 1 0 है कि 2 0 है, अगर एक या एक से अधिक कोई भी 0 हो सकता है, 2 0 भी हो सकता है, 3 0 4 0, जैसे यहाँ पर हमने रख दिया 5 8 9 2 0 रख दिया। अब ये नहीं है कि 1 0 है तभी विभाजित होगा, एक से अधिक कितना भी 0 रहेगा, हाथी 0 रहेगा तब भी वो संख्या 10 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। कम से कम एक 0 होना चाहिए न्यूनतम, अधिकतम के लिए कोई शर्त नहीं है, अधिकतम के लिए कितना भी 0 रहे वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम से जब 10 से भाग जाता है तो अंतिम से एक 0 क्या हो जाता है, हट जाता है। तो जैसे इसमें अगर 10 से हम भाग करेंगे तो ये हट जाएगा, 42 आ जाएगा। इसमें अगर हम 10 से भाग करेंगे तो एक 0 हट जाएगा, संख्या इतना बच जाएगा। तो इसलिए ये कोई शर्त नहीं है कि अधिकतम कितना 0 है, न्यूनतम कम से कम एक 0 होना चाहिए 10 से भाग जाने के लिए। ठीक है, आइए 11 से देखते हैं, 11 से विभाज्यता। दोस्तों जहां हमको आवश्यकता था वहां हमने आपको उदाहरण से समझाया, जो बिल्कुल आप ऐसे समझ जाएंगे, ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उसको हमने ऐसे आपको समझा दिया है सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि 11 से विभाज्यता के लिए क्या नियम है। तो 11 से विभाज्यता के लिए आप जानिए कि दी गई संख्या में सम और विषम स्थानों के अंकों का योग को जोड़ने या घटाने पर, योग को जोड़ने या घटाने पर अभी आपको समझाते हैं, घटाने पर मान 0 या 11 के गुणज में हो, 11 के गुणज में हो। जब कोई भी संख्या दी गई है उस संख्या में सम और विषम जो स्थान है उसके जो अंक दिए गए उस स्थान पे, उन अंकों को जोड़ लीजिए अलग अलग, सम के स्थानों अंकों को अलग जोड़ लीजिए, विषम को अलग जोड़ लीजिए। अब उन दोनों को जो जोड़े हैं आप, उसको आपस में जोड़ने पर या घटाने पर या उसका अंतर निकालने पर, अधिक में से कम को घटाने पर, यदि उसका मान 0 या 11 के गुणज के रूप में मिलता है तो वो संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। राइट, जैसे देखते हैं, जैसे कोई अंक दिया हुआ है यहां पर आपका 1331, क्या दिया हुआ है, 1331 दिया हुआ है। अब इस 1331 या 11 से विभाज्य है कि नहीं है ये आपको चेक करना है। तो 11 से विभाज्य के लिए आपने क्या जाना कि सम और विषम स्थानों के अंकों का योग निकालना है पहले। तो पहला ये का है 1 2 3 4 अंक हैं, तो पहला और तीसरा विषम होगा और दूसरा और चौथा सम होगा। तो पहला और तीसरा को अलग जोड़ेंगे, अर्थात 1 धन 3 को इसको अलग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। विषम वाला जो है ये विषम वाला हो गया, पहला और तीसरा वाला। तो पहले और तीसरे की जगह पर हमारा मान भी वही है, पहले की जगह पर 1 लिखा हुआ है, तीसरे की जगह पर 3 लिखा हुआ है, तीसरे अंक पे यहाँ पे कुछ भी मान हो सकता है आपका, तो इसको जोड़ने पर 4 हो रहा है। इसी तरह दूसरे और चौथे स्थान पे क्या क्या लिखा हुआ है, दूसरे स्थान पे देखिए, अब यहाँ दूसरे स्थान पे 3 लिखा हुआ है और चौथे स्थान पर 1 लिखा हुआ है, इन दोनों को जोड़े हैं तभी 4 मिला है।
तो इन दोनों को हमेशा हम जोड़ लेते हैं, इसके सम या विषम स्थानों के अंकों को हमेशा जोड़ लेते हैं और फिर इसका देखेंगे इनका अंतर जोड़ या घटाने पर मान 0 या 11 के गुणज रूप में मिलना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 के गुणज 22, 33, 44, 55 ऐसे होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ने पर 4 4 8 हो जाएगा, जो नहीं मिल रहा है। घटाने पर 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा। अर्थात इस तरीके से इसका कोई दोनों में कोई एक अगर आपको मिल गया तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको घटाने पर 0 हो गया, अर्थात कि ये जो संख्या है 1331 यह पूरी तरीके से 11 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा क्योंकि 1331 जो होता है ये 11 का क्यूब होता है, घन होता है। 11 में जब आप 11 गुणा करते हैं तो 121 मिलता है, 121 में जब आप 11 से गुणा करते हैं तो 1331 मिलता है। तो इस तरीके से आप 11 से जांच कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको जो है 0 से लेकर के 11 तक सभी विभाज्यता के नियम को और उसके गुणधर्म प्रकृति को एग्जाम्पल सहित आपको समझा दिया गया। आपकी कॉपी पर जो है आप इसके नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए तो आप इसको नोट कीजिए, रिवाइज करते रहिए, दोहराते रहिए। दोस्तों ऐसे ही क्लासेस हमारे डेली अपडेट हो रहे हैं। जितने भी आपके फ्रेंड्स और तैयारी करने वाले हैं किसी भी वनडे एग्जामिनेशंस की, तो उनको आप जहां भी वो आपसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, जहां भी जुड़े हैं आप उन्हें साझा कीजिए, क्लास को उन तक, वीडियो को उन तक शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोग चैनल से जुड़ें। आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी हमारी क्लासेस अपडेट हों तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। साथ में दोस्तों हमारी जो इसकी पहली क्लास है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाकर के आप देख सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है, शिक्षा तक टेलीग्राम पे चैनल को आप सर्च कीजिए, शिक्षा तक टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बराबर हम डेली PDF नोट्स, करंट अफेयर्स और जितने इंपॉर्टेंट जो है टेस्ट सीरीज हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, PDF नोट्स हैं हमारे, और इन सभी क्लासेस को वहाँ पर हम पर डे अपडेट करते हैं, पर डे वहाँ पर हम लगाते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, और सीधे आप टेलीग्राम चैनल में सर्च कर भी कर सकते हैं शिक्षा तक को, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। फिर मिलते हैं नए क्लास में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।